नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। 15 अगस्त को हम लोग का मार्केट क्लोज है और इसीलिए मार्केट में जो हम लोग का जो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था वो आज ही के दिन मतलब 14 अगस्त को हो गया है। अगर हम इस दौरान मार्केट को देखते हैं तो मार्केट ने अगर प्योरली एक आज साइडवेज में ही चला गया था। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी आज लोअर लेवल के ओर से 24,100 से लेकर ऊपर की ओर से 24,200, ये 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ही कहीं पर ट्रेड होता ही रहा। तो देखते हैं फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। 13 अगस्त का भी हम लोग का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, लेकिन हमने क्लोज ये क्लियरली बात किए हुए थे कि 24,240 के आसपास, सॉरी 24,250 के आसपास में मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट का लेवल मिल रहा है। अगर इसको नीचे की ओर से तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर से आ जाएगा। डेली चार्ट में भी हम लोग यही डिस्कशन किए हुए थे कि यहाँ पर पिछले फ्राइडे का जो क्लोजिंग एक डोजी पैटर्न का कैंडल था, उस कैंडल के नीचे की ओर से अगर तुम ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट फिर से 24,000 तक हम मार्केट दिख सकता है, और ऊपर की ओर से उसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में फिर से 24,750 से 800 तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन मंडे के दिन अगर हम देखते हैं तो अच्छा खासा वोलाटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो गया था, और उसके बाद अगर हम देखते हैं ट्यूसडे के दिन तो मार्केट में ये नीचे की ओर से ब्रेकडाउन दे दिया था, और आज के टाइम में भी ये एक इनसाइड कैंडल की तरफ भी फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से अब जब भी ये नीचे की ओर से तोड़ता है नीचे की ओर से, तो हम लोग फिर से 24,000 की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कतें अभी यही आ जाता है, तो पहले थोड़ा 50 चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिक्कतें अभी यही आ जाता है कि मार्केट जब मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पर गैप अप या गैप डाउन पे मार्केट ओपन हो जाता है, या फिर आज के टाइम पे भी अगर आज के दिन पे भी अगर हम देखें तो गैप अप में मार्केट ओपन तो हो गया था, लेकिन वहाँ से फिर से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि एवरी राइज पे एक सेल अप दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये फिर से 24,250 के लेवल को रिक्लेम नहीं कर लेता है, ये हम लोग के लिए फिर अभी तक भी ये नेगेटिव के जोन पे ही चल रहा है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पोजिशनल बेसिस पे अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 24,400 से लेके 500 का आप कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठ सकते हैं। जब तक ये 24,250 के ऊपर की ओर से नहीं आ जाता, यहाँ पर नीचे की ओर से पुट ऑप्शन को आप हेज पोजीशन पे मत लीजिए। वंस अगर ये 24,250 के आसपास कहीं पर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 60 रुपये पे यहाँ पर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किए हैं। अगर ये 24,150 से 24,250 तक आता है, ये 60 रुपये बढ़कर करीब ये आपका 80 रुपये से 90 रुपये तक हो गया होगा। तो उस केस में आप नीचे की ओर से 24,000 के पुट ऑप्शन को हेज पोजीशन में लीजिए। अदरवाइज नेकेड पोजीशन पे कॉल ऑप्शन को इस तरह से छोड़ दीजिए, ताकि नीचे की ओर से जब भी मार्केट नीचे की ओर से जाता होगा तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मिल सकता है। और अगर इन द मनी पे अगर इंट्राडे के बेसिस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो कल अगर मार्केट फिर से अगर फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, तो यहाँ पर आप लोग को फिर से नीचे की ओर से हम लोग को मार्केट ड्रैग होते हुए दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी 5 मिनट्स पे हो गया या फिर 15 मिनट्स चार्ट पे अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप अपने पोजीशन को एंट्री कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान में रखिए, यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली हो सकता है, क्योंकि अभी 24,000 से लेके 23,900 यहाँ पर एक आपका टारगेट जोन हो सकता है। तो ऊपर की ओर से ये जो 24,200, ये आप थोड़ा मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए एक टॉप लॉस पॉइंट की तरफ काम कर सकता है, अगर आप पुट ऑप्शन को बाय किए होंगे या फिर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किए होंगे तो। अदरवाइज मान लीजिए कहीं पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 24,250 के आसपास कहीं पर, यहाँ पर थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। हो सकता है आपको 5 PM हो गया या फिर कहीं पर भी एक ऊपर की ओर से सेलिंग का एक आपको प्राइस सेक्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी आप सेल के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। अनलेस अनटिल कहीं पर भी एक क्लोजिंग के बेसिस पे 24,250 के आसपास कहीं पर भी क्लोजिंग ना दे देता है निफ्टी, तो हम लोग तब तक नेगेटिव सेल की साइड की ओर से ही प्लान आउट करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो 50,000 के नीचे मार्केट आके क्लोजिंग कल से दे दिया है, और आज भी यहाँ पर भी हमें एक साइडवेज मार्केट ही दिखाई दे रहा है। कल एक ड्रास्टिकली सेल पॉइंट चल रहा था, और आज अगर हम बात करें तो एक साइडवेज मार्केट में जा चुका है। अगर मार्केट अगर इसके नीचे अगर फिर से आना शुरू हो जाता है 49,700 के नीचे, तो यहाँ पर फिर से और एक सेल अप देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट हम लोग 49,500 तक भी देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 49,900 के आसपास, कहीं पर अगर मान लीजिए कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में यहाँ पर थोड़ा फिर से वोलेटाइल मार्केट दिखाई दे सकता है। हो सकता है पहले एक हावर के अंदर यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर फिर से एक रिकवरी देखने को मिल सकता है, और हम लोग का
जो क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देना चाहिए, अगर स्ट्रांगनेस में है तो ये करीब 50,000 के आसपास कहीं पर हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 50,000 लेवल को टच किया और उसके बाद फिर से एक सडन 7 सेल में आ सकता है, और क्लोजिंग के बाद इसमें फिर से वही 49,800 से लेके 700 ये सारे लेवल पे अगर फिर से क्लोजिंग दे देता है तो ये नेगेटिव में फिर से जा चुका होगा, और यहाँ पर हम लोग फिर से सेलिंग के लिए प्लान आउट करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था, मैंने उसको कल जो स्क्वायर अप कर लिया था, उसमें मुझे करीब 300 रुपये का लॉस हो रहा था, क्योंकि उस एडजस्टमेंट से पहले भी मैंने उस पोजीशन पे 2 लेग को मैंने निकाल लिया था, करीब एक पुट ऑप्शन पे 2,000 रुपये का प्रॉफिट और कॉल ऑप्शन में 1700 रुपये का प्रॉफिट से निकाल। उस पोजीशन को मैंने इसलिए निकाल लिया था क्योंकि कल देखते हैं, अगर निफ्टी का अगर चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इस लेवल के आसपास पे मार्केट ने 24,250 को नीचे की ओर से तोड़ दिया था, और उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी फॉलोअप कैंडल वहाँ पर नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा अगर यहाँ पर अगर बायर्स ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ से मार्केट ज़रूर नीचे की ओर से तोड़ सकता है। तो मैंने ठीक इसी कैंडल के क्लोजिंग टाइम के आसपास कहीं पर ये निकाल दिया था, और उसके बाद अगर देखते हैं तो मार्केट में 7 सेल ऑफ देखने को मिला, और मार्केट क्लोजिंग के बेसिस पे भी 24,130 के आसपास कहीं पर चला गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आज के दिन मैंने ये सारे पोजीशन को मैंने अपने पोजीशन पे ऐड किया हूँ और कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसका अगर ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं तो ये करीब 23,400 से लेके ऊपर की साइड की ओर से 24,900 तक भी आ जाता है। तो देखता हूँ अगर इसी पोजीशन पे मुझे अगर कहीं पर भी 1,500 से 2,000 रुपये का अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो मैंने यहाँ से निकल जाऊँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।